Sumbal Ali. Welcome back to Pod Squad. Hope you guys are doing well. So, as we all live in a digital world, जहाँ हमें लगता है everything is perfect on social media, but unfortunately, this is not true. So, in today's episode, we would be having a look about how social media has created unrealistic expectations among us, and we have a very special guest with us, very talented guest with us, Sir Dr. Gohar Azim. Hello, sir. How are you? I'm good. Thank you. And thank you for inviting me here. So, sir, what do you think social media has changed in our life? सोशल मीडिया ने तो हर चीज़ चेंज कर दी है. सोशल मीडिया हैज़ लिटरली चेंज एवरीथिंग. और लाइफ के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया जो है वो एंटर हो चुका है. पहले हम समझते थे जब ये स्टार्ट हुआ था कि ये एक हॉबी या एक एंटरटेनमेंट होगी, लेकिन एज टाइम गोज़ ऑन तो बिज़नेस सेंट्रिक हो चुका है. लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं. और जब से इन्फ्लुएंसर्स आए हैं तो एक इंटायर वर्ल्ड, एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो गई है सोशल मीडिया के अंदर. एंड विद दैट इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स जो हैं उनके अंदर मल्टीफोल्ड एक इजाफा हुआ है, और जिसके बारे में आप भी आज बात कर रही हैं. तो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया बिग थिंग. Sir, as you are a neurologist, so what do you think? What effect social media is having on people psychologically? साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आ रहा है, और लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं अपनी लाइफ के अंदर. और अगर रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जिसके अंदर एंग्जाइटी और उसके अलावा लो मूड और उसके अलावा इनएडिक्वेट एक जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, वो लिंक की गई है सोशल मीडिया यूज़ के साथ. तो जहाँ सोशल मीडिया ने लोगों को आपस में कनेक्ट किया है और एक ईज़ ऑफ एक्सेस की है, लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन, विच वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट अ फ्यू ईयर्स अगो. वहाँ ही एक बहुत बड़ा एक पेंडोराज बॉक्स ऑफ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स जो सा है वो खुल रहा है, जिसके अंदर आपके स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, आपके एंग्जाइटी, आपके इवन डिप्रेशन, एंड देयर हैव बीन मेनी एग्जांपल्स ऑफ सुसाइड जो लोगों को अनफॉर्चुनेटली दैट हैज स्टेम्ड फ्रॉम सोशल मीडिया यूज एंड अब्यूज. तो इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट. I guess social media has created so much unrealistic expectations कि हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत परफेक्ट है. everyone is living their best life. whenever we see it social media पे कि अच्छा नहीं यार ये बंदा तो बहुत अच्छे से, और ये लोगों की expectations अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत हाई कर देता है. बिल्कुल, आई एग्री. और इसमें हम अगर वापस जाएं 80s और 90s के अंदर, तो तब ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स जो हैं वो टीवी और मीडिया और ये रेडियो पे पॉपुलर होना शुरू हुए. और उससे पहले भी जिस तरह आपके कैरेक्टर सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड जीआई जो टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, तो लोगों को वो एक सुपर आइडियल दिखाया गया. लेकिन जो कंज्यूमर था उस मीडिया का, वो ये जानता था कि दीज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स. तो उनकी जो आइडियलिस्टिक नेचर है, अब जीआई जो के अगर 30 इंच बाइसेप्स थे तो हर इंसान कोशिश तो करता था, लेकिन उसको मालूम था कि दिस इज़ एन आइडियल. बट नाउ सोशल मीडिया के अंदर जब बड़ी एक सिलेक्टिव आप अपनी लाइफ जो सा है वो शो करते हैं अगले बंदे को, उसके अंदर आप एडिटिंग करते हैं, उसके अंदर आप क्या कहते हैं एंगल सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर आप क्या चीज़ आपने अगले को शो करनी है. एंड इन्फ्लुएंसर्स दे बेसिकली कोई भी पोस्ट करने से पहले वो उसका पूरा कैथारसिस करते हैं कि जिसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगले बंदे के ऊपर, एंड इट इज़ ऑलवेज टू देयर एडवांटेज. तो जो बंदा देख रहा होता है वो ये अज्यूम करता है कि जी ये तो इनकी ज़िंदगी ऐसी ही है, ये तो उठते हैं सुबह तो इनका जो सा चेहरा इतना ग्लो कर रहा होता है, उसके पीछे के जी 2 घंटे उठने से पहले मेकअप उन्होंने जो किया है सोते वक्त, वो जो सा है वो किसी को नहीं पता चलता. एंड फिर हम अपने आप से कंपेयर करते हैं कि यार उसकी तो बड़ी परफेक्ट बॉडी है, ठीक है, या वो तो बड़ा अमीर है, वो तो आज थाईलैंड जा रहा है, वो तो आज ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ठीक है. तो उसके अलावा जो उसकी लाइफ होती है जिसके अंदर मे बी वो 24 घंटे में से 20 घंटे मेहनत करता हो, ठीक है, या वो किसी से लोन लेके जाता हो, या उसको कोई स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी आती हो, या उसकी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी हो, वो शो नहीं होती. तो वी डू नॉट गेट द कंप्लीट पिक्चर.
एंड हाफ अ पिक्चर इज ऑलवेज डेंजरस. मगर उस हाफ पिक्चर को अज्यूम करते हुए बहुत से लोग अपना लाइफस्टाइल और उस चीज को उनके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि एज इफ दैट्स व्हाट इट इज. यस, और मजे की बात यह है कि वो जिनको फॉलो करना चाहते हैं उनका ही लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता. सो ट्रू. या तो I वो agree with दे आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग हाफ अ पिक्चर. हाँ, आपने किसी को ऐसे अंधाधुन फॉलो करके उसको नहीं करना. आपने अपने आप के अंदर जजमेंट जो है वो करनी है. आपने अपने बजट एनालिसिस करने हैं. आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है. आपने अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना है. हर बंदे की डायनामिक जो है वो फ़र्क होती है. और वो तो हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर. सोशल मीडिया जहाँ एक शुगर कोट करके चीज़ शो, शुगर कोट भी क्या, पूरा क्रीम लगा के जो सा ना आपको शो किया जाता है, तो उसको फॉलो करना एक जिसको हम कहते हैं एक अनरियलिस्टिक भी है और एक नाइव एक बात है कि हम उसको उस तरह फॉलो करने लग पड़े. एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि एक हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं बड़ी मशहूर. उन्होंने तस्वीर जो है वो लगाई कि जी मैं तुर्की में नाश्ता कर रही. ठीक है जी. और जी बिल्कुल ऐसा. हाँ, वो तो वो कुछ लोगों ने वो गूगल पे किया तो वो किसी और की पिक्चर थी जो उन्होंने कॉपी करके लगाई थी. तो मेरे जैसा जो आदमी होगा वो समझेगा यार कल ये मालदीव थी, आज ये तुर्की के अंदर है, तो मैं भी अपनी मोटरसाइकिल बेच के जो उनसे आज तुर्की ना चले जाऊं. तो लोग उसको अंधाधुन फॉलो. आपने ऐसा नहीं करना. दे गेट पेड टू डू दैट. यू मस्ट बी वेरी एनालिटिकल इन योर अप्रोच कि वो कर क्या रहे हैं. वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे साथ क्या हो रहा है उसके एग्जैक्टली. वो जो एग्जांपल आपने दिया, आफ्टर दैट इट वाज डिक्लेयर कि वो पिंटरेस्ट से ली गई थी एंड इट वाज जस्ट अ पोस्ट. सो आई नो इट. वी थॉट कि व्हाटएवर दे आर पोस्टिंग दैट्स ट्रू. समटाइम्स ऐसा कंटेंट भी देखने को मिलता है जो कि बहुत लेस उसमें मेहनत की गई होती है और उसमें दिखाया गया होता है अच्छा दे आर प्रमोटिंग द वेरी सिंपलेस्ट प्रोडक्ट और हम पागलों की तरह जाके उसको ऑर्डर कर होते हैं. दैट्स नॉट इवन गुड. एंड मगर ऐसे इतने केसेस हैं मगर लोग फिर भी करते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस. ये भी मसला आज से नहीं शुरू हो रहा. ये जब से इंसानियत जो है वो आई है तब से लोगों ने एक दूसरे को चीट करना और लोगों को कंफ्यूज करना. तो जो मिडिल एजेस हैं उसमें मशहूर था जी कि स्नेक ऑयल सेल्समैन है जी. तो स्नेक ऑयल क्या होता था कि जी हर चीज़ का इलाज, और करता कुछ भी नहीं था. ठीक है, इट वाज जस्ट अ मींस ऑफ ठगिंग या टेकिंग मनी फ्रॉम समवन एल्स. ठीक है. एंड वो तो आज भी हमारे जो है ना स्नेक ऑयल जो सा है ना वो मीडिया के ऊपर चल रहा है और कि जी ये प्रोडक्ट जो है वो ऐसा कर देगा, आप सर पे ये बैंड लगा लें. ठीक है, तो ये आपकी माइग्रेन को ठीक कर देगा. ठीक है, आप एल्बो के ऊपर बैंड लगा लें तो आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा. तो अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ एक दरख्त को भी अच्छे कपड़े पहना दें और उसके मुंह को भी कर दें तो लोग समझेंगे बड़ा कोई खूबसूरत आदमी है, कोई बड़ा खूबसूरत खातून जो उनसे ना इधर मौजूद है, तो वो ड्रेसअप. वी मस्ट अगेन हमें इस तरह के टाइम पे उसको ज़रा सुकून से देखना है. उसको देखना है कि भाई इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे जो है वो मोटिव्स क्या हो सकते हैं, इसके जो रिव्यूज़ हैं. और अब तो रिव्यूज़ भी आपने देखना है कि रिव्यूज़ तो नहीं सारे फेक. एक बटन दबाए नहीं, एक बटन दबाएं तो आपके जी 500 रिव्यूज़ आ जाते हैं वहाँ पे. ठीक है, फेक प्रोफाइल्स के ऊपर. उनकी हिस्ट्री जो सा है वो क्या है, प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल जो सा है उसकी रिकग्निशन है नहीं, स्पेशली हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर कि जी आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसको किया या नहीं किया. तो अगेन यू प्रेजेंट समथिंग वेरी ब्यूटीफुली इन एन अनरियलिस्टिक वे. तो लोग जो है उसको, और लोग अनरियलिस्टिक चीज़ें पसंद भी करते हैं. ठीक है, अगर मैं किसी को कह देता हूँ कि जी आपका जो स्ट्रोक हुआ है इसको 2 से 4-6 हफ्ते लगेंगे, इंप्रूव होना शुरू होगा, नहीं होगा पूरा, तो शायद ये पूरा इंप्रूव ना हो. अल्लाह की तरफ से एक चीज़ डैमेज हो गई है. At the same time, somebody comes up maybe in a video on social media and says कि buy this medication, this is the perfect medication for stroke, ये आपको जो है 1 महीने के अंदर ठीक कर देगी, आप कंफर्म है, गारंटी है. तो people will be attracted to that. ये एक नेचुरल जो इंसाना है. वो क्विक वे दे दे, क्विक एस्केप की अच्छा नहीं, we are giving you the quick easy remedy के अच्छा. Unrealistic एक एक्सपेक्टेशन आपने उसकी फुलफिल कर दी है, तो they have become attracted to that, but we must be very careful. As a neurologist, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लाइक इज सोशल मीडिया अफेक्टिंग अस पर्सनली, इज इट अफेक्टिंग आवर माइंड्स इन अ वे और नॉट? बिल्कुल, ये आपकी बात जो है वो ठीक है. हम देखें कि जो अमेरिकन एसोसिएशन है मेडिसिन और पीड्स की,
उन्होंने तो अब रिकमेंडेशंस पास कर दी हैं कि जी बच्चों को आपने इतने पर्टिकुलर आवर से ज़्यादा सोशल मीडिया तो नहीं, आपने उनको ये स्क्रीन्स जो उनसे वो नहीं अलाउ करनी। एंड यंग एजेस के अंदर, एडोलेसेंट के अंदर जब आप उनको सोशल मीडिया एक्सपोजर करते हैं तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अदर डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, उसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो कर रही है एंड वी नीड टू डील विद दैट क्राइसिस एंड डील विद इट अर्जेंटली। रिसेंटली स्टडी शोड, एक बच्चों का शो है कोकोमेलन। जी बिल्कुल। आई हैव हर्ड कि वो बच्चों में बहुत एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, बच्चा उससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। दे अवॉइड सोशल इंटरेक्शंस विद द फैमिली एंड दे प्रेफर वॉचिंग इट। हैव यू, आई वांट टू आस्क एंड गेट योर रिव्यू ऑन इट, इज़ दैट ट्रू और नॉट? यस एब्सोल्युटली। क्या कहते हैं, जो टाइम हमने स्पेंड करना था फैमिली के साथ बॉन्डिंग करते हुए, जो मदर के साथ फादर के साथ बॉन्डिंग करते हुए करना था, वो हम स्क्रीन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्रिएटिविटी हमारी जो है वो नहीं आ रही, ठीक है। एक बच्चा जो है पहले ब्लॉक्स के साथ खेलता था, वो अपनी गाड़ियाँ जो उसके पास टॉयज़ हैं उनके साथ खेलता था, ठीक है। कभी वालिद साहब के सर पे चढ़ गया, ठीक है, कभी जो है उसको 2 लग भी गई, ठीक है, तो उसको एक वो टीचिंग, एक एजुकेशनल एक्टिविटी है ना। आई एम नॉट सेइंग कि वी मस्ट बी, क्या कहते हैं, वायलेंट टुवर्ड्स किड, दैट्स नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट सेइंग कि उनको आप समझाते थे वो जब गलत काम करते थे। तो ऑन द सेम साइड अब जी वो जब वो पैनिक कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहा है, तो आपने एक एक्सटर्नल चीज़ जो उनसे ना डाल दी है कि ये आएगी, तुमने रोना बंद कर देना है। तो वो फिर एंड दी एंड वो रो रो के उसकी तरफ जाएगा और उसकी लाइफ लॉन्ग बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाएगा कि जी मैं रो रहा हूँ तो अब मैंने इस तरफ जो है ना जाना है, और उनकी आपस में एसोसिएशन जो है ना वो डेवलप हो जाएगी, जिस तरह एक पावलोवियन मॉडल जो है वो होता है। तो उसके बाद अगर आप देखें कि फैमिली के अंदर बहुत सारे मामलात एक दूसरे से खाने के टेबल पे डिस्कस होते थे, जो है बच्चे जो हैं वालिदैन को कि जी स्कूल में हमारे साथ ये हुआ था, हमारे पास ये है, हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, हमारी ये एजुकेशन में ये इशू आ रहा है, और वो टाइम रिप्लेस हो गया कि जी मैं भी, बच्चा खाना खा रहा है साथ और बड़ा खाना खा रहा है तो साथ में वो सेल फोन जो है ना वो देख रहे हैं, विच इज़ एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड जिसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे क्राइसिस जो हैं वो, बहुत सारी क्राइसिस रिजॉल्व होने से रुक जाते हैं, बहुत सारी बातें जो करनी होती हैं वो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात देखी है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा हो रही हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। दे क्रिएट सो मच ऑफ इट कि अच्छा हम इस इन्फ्लुएंसर या इस ब्लॉगर को फॉलो करें, सो वी नीड अ लाइफस्टाइल, अ क्लोथिंग ब्रांड जैसे वो करें। टोटली it should be about them rather than themselves. Yes. मेरे ख्याल से कि इसने जो अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपना एक थॉट प्रोसेस है, उसको बहुत बाउंड कर दिया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो यंग एज होती है उसमें ब्रेन प्लास्टिक होता है, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ होता, लग ऐसे ही रहा होता है कि मैं 30 मार खान हूँ, लेकिन वो असल में आपने दुनिया नहीं देखी होती। यू डू नॉट हैव द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस टू नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर डिसीजंस, और वो मिडिल एज के अंदर जो है ना वो आपको अचीव होता है। तो हम वो एक बात देखें कि जी ये स्टीव जॉब्स या जो बिल गेट्स हैं, इनसे अमीर तो कोई नहीं हो सकता, और वो तो नहीं डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनते, ठीक है, दे वेयर ब्लैक शर्ट्स एंड जीन्स पैंट्स। तो यंग एज गलेबल होता है और उसको सोशल मीडिया के ऊपर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर द फाइनेंशियल गेन्स। तो हमें अगेन ये रियलाइज़ करना है कि हमें अपने बच्चों को जो अभी मैच्योर नहीं है, इसको बड़ा अच्छा मॉनिटर करना है, इसको उनको एजुकेट भी करना है इसके ऊपर, और उनको इसके बारे में उनसे रिव्यू भी लेना है कि आप को इम्पैक्ट है नहीं, खुद भी उसकी स्टडी करना है कि उसको क्या इम्पैक्ट आ रहा है। टाइम को लिमिट करें, स्पेशली 16 ईयर से नीचे तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बिल्कुल ही जो है उनको यूज़ इसको ना करने दें, और जहाँ बहुत ज़रूरत है तो वहाँ भी मिनिमम टाइम जो है ना वो आप दें। और अगर ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं एंड वही बात कि जी व्हाट्सएप पे ब्लू टिक 2 नहीं आए या जवाब नहीं आया तो अब मुझे पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो एट दी एंड हमें जो है ना इस तरफ भी तबीयत जो है वो जा सकती है। सो we must be very
pragmatic, we must be very thoughtful in our behavior on social media and what it does to our minds. और अगर हम उसको नहीं rationally use करेंगे तो it will end up hurting us. So true. Thank you so much, sir. It was such a useful discussion. Everyone, I hope this discussion help you. Please remember that social media पे जो भी दिखाया जाता है, it's not exactly what it's been shown. Don't ever get inspired. Inspiration किसी भी चीज़ से लेना बुरी चीज़ नहीं है, मगर इस हद तक मत इंस्पायर हो कि आपका अपनी personality, what you are trying to be, it's been bounded by social media. Don't let social media be an integral part of your life. It's not a necessity. It is a good thing, but don't include it as if कि ये इसके बगैर दुनिया नहीं है. Stay safe, take care. Allah Hafiz. Until next time.